इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी क्लासेस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। A man had an elephant. A man had, एक आदमी के पास थी। had का मतलब होता है के पास थी। मैन का मतलब आदमी। एन एलिफेंट, एक हाथी। एन का मतलब है एक, एलिफेंट का मतलब हाथी। एवरी डे, एवरी डे, रोज। एवरी डे का मतलब है रोज। द मैन एंड द एलिफेंट। द मैन, वो आदमी, एंड और द एलिफेंट, और वो हाथी। वेंट टू द रिवर। वेंट, जाते थे। वेंट का मतलब होगा जाते थे। टू द रिवर, नदी। रिवर का मतलब होता है नदी। नदी पर जाते थे। फॉर अ बाथ। फॉर बाथ, नहाने के लिए। फॉर अ बाथ का मतलब है नहाने के लिए। वन डे, वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। द मैन फाउंड, द मैन फाउंड, उस आदमी को मिला या फिर उस आदमी ने पाया। फाउंड का मतलब होता है पाया। फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर पाना। तो उस आदमी ने पाया आ कोकोनट, एक नारियल। कोकोनट का मतलब है नारियल। ऑन द रिवर बैंक। ऑन रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। रिवर का बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। नदी का किनारा। एक तो बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, और एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। ही विश्ड, ही विश्ड, उसने चाहा। विश्ड का मतलब है चाहा। टू ब्रेक ओपन, टू ब्रेक ओपन, तोड़कर खोलना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ओपन का मतलब होता है खोलना। तो वो तोड़कर खोलना चाहता था। द कोकोनट, द कोकोनट, नारियल को। सो, इसलिए। सो का मतलब है इसलिए। ही हिट, हिट इट, उसने इसे मारा। हिट का मतलब होगा यहाँ पर मारा। हार्ड, जोर से। हार्ड का मतलब है जोर से। ऑन द एलिफेंट्स हेड। ऑन द एलिफेंट्स हेड, हाथी के सिर पर। ऑन का मतलब है पर, एलिफेंट्स हाथी के, हेड का मतलब सिर। ध्यान दीजिएगा, जब एपिस्ट्रॉफी हो और एस हो तो उसका मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर एलिफेंट्स हेड है तो हाथी का सिर। द कोकोनट ब्रोक। द कोकोनट ब्रोक, नारियल टूट गया। ब्रोक का मतलब है टूट गया। ब्रोक ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, तोड़ना। द मैन वॉज हैप्पी। द मैन वॉज
हैप्पी, आदमी खुश हो गया। बट, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। द एलिफेंट वॉज एंग्री, द एलिफेंट वॉज एंग्री, लेकिन हाथी गुस्सा हुई। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। ही हैड बीन हर्ट, ही हैड बीन हर्ट, उसे चोट लगी थी। हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, चोट लगना। द मैन हैड अ बाथ, द मैन हैड अ बाथ, वो आदमी नहा लिया। हैड अ बाथ का मतलब है उसने स्नान कर लिया, उसने नहा लिया। इन द रिवर, इन द रिवर, नदी में। देन, फिर, दिन का मतलब है फिर। ही पुट ऑन, ही पुट ऑन, उसने पहना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। क्लीन, साफ सुथरा। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। वाइट, सफेद, वाइट का मतलब है सफेद। क्लोथ्स, कपड़े। क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। उसने साफ सफेद कपड़े पहने। द एलिफेंट ऑल्सो हैड अ बाथ, द एलिफेंट ऑल्सो, उस हाथी ने भी, ऑल्सो का मतलब है भी। हैड अ बाथ, उसने भी स्नान किया, उसने भी नहाया। देन, फिर। ही फिल्ड, ही फिल्ड, उसने भरा। फिल्ड का मतलब है भरा। हिज ट्रंक, हिज ट्रंक, अपना सूंड। ट्रंक का मतलब क्या होता है सूंड। विथ मडी वाटर, विथ मडी वाटर, कीचड़ भरे पानी से। मडी का मतलब है कीचड़, वाटर का मतलब है पानी। फूश, हुश करके उसने उड़ेल दिया, यानी उसने पानी डाल दिया। ही थ्रू, ही थ्रू, उसने फेंक दिया या फिर उसने डाल दिया। थ्रू, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना और थ्रू है तो उसने फेंका। ऑल द मडी वाटर, ऑल द मडी वाटर, पूरा कीचड़ वाला पानी। ऑन द मैन, ऑन द मैन, आदमी पर। ऑल द क्लीन वाइट क्लोथ्स, ऑल द क्लीन, पूरा साफ। वाइट क्लोथ्स, पूरे साफ सफेद कपड़े। वर स्पॉइल्ड, वर स्पॉइल्ड, खराब हो गए। स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना। वर स्पॉइल्ड है तो खराब हो गए, खराब हो गए। द मैन अंडरस्टूड दैट, द मैन, वो आदमी। अंडरस्टूड, समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब है समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टूड है तो समझ गया। दैट, कि। द एलिफेंट वॉज एंग्री, द एलिफेंट वॉज एंग्री, हाथी गुस्सा थी। ही पुट, ही पुट, उसने रखा। पुट का मतलब होगा रखा। हिज हैंड, हिज हैंड, अपना हाथ। ऑन द एलिफेंट्स ट्रंक, ऑन
द एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी के सूंड पर। ही सेड, उसने कहा। सेड का मतलब है कहा। सॉरी, मुझे अफसोस है। सॉरी का मतलब है मुझे अफसोस है। ध्यान दीजिएगा, आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे अफसोस है। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर आई बेग अ पार्डन का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर आई अपोलोजाइज का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सॉरी का मतलब होता है अफसोस करना। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। आई शैल नेवर हर्ट यू अगेन, आई शैल नेवर, मैं कभी भी नहीं। नेवर का मतलब है कभी नहीं। हर्ट यू, तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। अगेन, दोबारा। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर चोट लगना। यू, तुम्हें। अगेन, दोबारा। मैं तुम्हें कभी भी दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।